नमस्कार मित्रों, एसआई पटवारी की तैयारी करने वाले सभी बालक और बालिकाओं का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, चल रहा है हमारा जालोर का चौहान वंश। जालोर के चौहान वंश के अंतिम शासक हैं कान्हड़देव चौहान। और कान्हड़देव चौहान के बारे में हमने देख लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़देव चौहान के बीच में किस वजह से विवाद हुआ था, और उस चीज को आज हम एक बार फुर्ती से देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम माता सरस्वती के आशीर्वाद से अपनी क्लास। चल रहा है जालोर का चौहान वंश। जालोर का चौहान वंश, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रश्न ही लिखो, इसको प्रश्न समझना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया? आक्रमण क्यों किया? तो जो सबसे पहली बात आती है, इसका आंसर लिखेंगे तो जो सबसे पहली बात आती है ना, वो क्या है? 1299 ईस्वी में, डिटेल में हम कल की क्लास में इनको देख चुके हैं, एक बार बस छोड़ कर देखेंगे। 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान पर आए थे कौन? नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां और उलुग खां कहाँ आए थे? ये गुजरात अभियान पर। गुजरात अभियान से गुजर रहे थे तो मेवाड़ से गुजरे थे। तो मेवाड़ के रावल समर सिंह ने इनसे कर वसूल लिया था कि बेटा कर दो, उसी के बाद यहाँ से गुजरना, वरना नहीं गुजर सकता। तो क्या हुआ, अब इन्होंने सोचा कि यार दोबारा जाएंगे तो दोबारा कर देना पड़ेगा। तो इनने क्या किया, इनने की कि अपन ऐसा करते हैं, चलते हैं जालोर से। तो ये गुजरात से यहाँ जालोर से गुजरने लगते। अब जब जालोर में एंट्री करी तो राजपूतों ने इनसे मना किया गुजरने के लिए कि गुजरना है तो कर दो, टैक्स मांगा। लेकिन इन्होंने नुसरत खां और उलुग खां ने, क्योंकि शाही सेना थी, तो टैक्स देने से मना कर दिया। और फिर इनका झगड़ा हो गया था बंटवारे को लेकर मीर मोहम्मद शाह और के अबरू के साथ। मीर मोहम्मद शाह और के अबरू के साथ युद्ध हो गया था। तो राजपूत सेना के थे चेता व देवड़ा। इन दोनों के नेतृत्व में पूरी सेना ने साथ दिया था मोहम्मद शाह व के अबरू का। तो इस युद्ध में इस कारण से नुसरत खां और उलुग खां को यहां से भागना पड़ा था। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया था? अब इसके बहुत से कारण हैं। तो उसमें पहला कारण देखते हैं। वैसे हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया, एक और शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या था? 1299 में गुजरात अभियान के लिए भेजा था नुसरत खां और उलुग खां को। तो क्या हुआ था, ये जाते वक्त यहाँ से गुजरात अभियान करके सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहे थे। तो जाते वक्त इन्होंने जालोर का रास्ता चुना। तो बिना कर दिए ये जा रहे थे जालोर से। तो इस कारण से राजपूत सेना इनसे नाराज थी। फिर इनकी लड़ाई हो गई थी किसके साथ? मीर मोहम्मद शाह और के अबरू। मीर मोहम्मद शाह और के अबरू के साथ लड़ाई हो गई थी। तो इस लड़ाई में राजपूत सेनापति चेता व देवड़ा, इनने और राजपूत सेना ने
मीर मोहम्मद शौक के हमलों का साथ दिया था। तो नुसरत खां और वो उलूग खां को यहाँ से भागना पड़ा था। इनका लूटा हुआ माल भी इन्होंने लूट लिया था और चले गए थे ये दोनों तो चले गए थे हुमायूं देव की शरण। अब बताते हैं कि इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी से नाराज था और ये बात हमको पता चलती है कान्हड़ देव प्रबंध से, इस किताब से पता चलती है। दूसरा क्या है, फिर क्या है, इसके बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा ऐन उल मुल्क मुल्तानी आया जालौर पर आक्रमण के लिए। तो क्या हुआ, इसने इनसे वादा किया कि संधि कर लो, मैं आपका पूरा आदर सम्मान करवाऊंगा, आपके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं। तो कान्हड़ देव ने संधि कर ली और चले गए थे कहाँ, दरबार में दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन वहां पर इनको अपमानित महसूस हुआ और वापस लौट कर आ गए थे नाराज होकर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि भारत में हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं है जिसमें इतना साहस हो कि मेरे विरुद्ध खड़ा हो सके, मेरा सामना कर सके। तो इस बात का कान्हड़ देव चौहान को बहुत बुरा लग गया था और वो दिल्ली से आ गए थे जालौर और युद्ध की तैयारियां करना दोबारा शुरू कर दी थी। ये वाली बात हमको पता चलती है तारीख एक फरिश्ता। कौन बताता है, तारीख फरिश्ता। अब एक और, ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात थी वीरम देव और फिरोजा कौन थी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। वो करती थी वीरम देव से प्यार। वीरम देव कौन था, कान्हड़ देव का। तो फिरोजा ने अपना प्रस्ताव रखा वीरम देव का। तो वीरम देव ने कि देख, मैं अपने धर्म के विरुद्ध जाकर तुझसे विवाह नहीं कर सकता और मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। तो फिरोजा ने फिर अपनी बात की अलाउद्दीन खिलजी से। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर नाराज हुआ, ये पुत्री नहीं मानी थी। तो क्या किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को मनाने की कोशिश की। तो वीरम देव फिर वहां से आ गया था जालौर, ये भी जालौर आ गया था। फिर वो एक और बात है कि वीरम देव को मारने के लिए फिरोजा की जो भाई थी गुलबिश्त को सेना लेकर भेजा था वीरम देव को लाने के लिए। और इससे कहा था कि जिंदा मिल जाए, मतलब बंदी बन जाए जिंदा तो जिंदा ले आना, मारना, लेकिन अगर मर जाए तो कटा हुआ सर लेकर आना। और कटा हुआ सर लेकर आए थे तो फिरोजा ने कटे हुए सर का अंतिम संस्कार किया और यमुना में कूदकर अपने आप को भी सुहा कर दिया। तो ये था तीसरा। और चौथा कारण दशरथ शर्मा बताते हैं चौथा कारण कि जैसे इसने रणथंभौर को, चित्तौड़ को अपनी साम्राज्य बढ़ाने के लिए जीता, अपना साम्राज्यवादी नीति स्थापित करने के लिए जीता, उसी तरह ये जालौर पर अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए आक्रमण कर रहा है। तो ये जितने भी कारण थे आपके सामने फिक्स है। ये फिरोजा वाली बात, ये हमको कहां से पता चलती है, मोहनोत निर्णय से। तो सीधी सी बात, कान्हड़ देव प्रबंध से हमें पता चलता है नुसरत खां और उलूग खां पर हमला किया था, वो वाली बात 1299 में। फिर 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था
आक्रमण के लिए, तो संधि हो गई, लेकिन कान्हड़देव चौहान नाराज होकर वहां से लौट आए थे। ये बताता है वो तारीख एक फरिश्ता। फिर मोहनोत नैन्सी ने बताया कि बीरम देव और फिरोजा के मध्य क्या हुआ था। आगे दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये तो साम्राज्यवादी नीति थी। तो ये चारों कारण हम देख चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों हमला किया था जालोर। तो हम आक्रमण क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम देखेंगे। छोटे तो ये अलाउद्दीन खिलजी को सिवाना का जो दुर्ग था उस पर आक्रमण क्यों करना पड़ा? चल तो जालोर से बात रही थी ना, जालोर पर आक्रमण करने वाला था तो सिवाना पर आक्रमण क्यों किया? आइए देखते हैं। तो क्या हुआ था भाइयों, सब कहानी फिक्स हो गई थी, हमला होने वाला था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जालोर अभियान पर भेजा कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। अब कमालुद्दीन गुर्ग आ रहा था जालोर के अभियान की, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जालोर की कुंजी है सिवाना का दिल। कौन? सिवाना का। तो आइए सिवाना दुर्ग की स्थिति देख लेते हैं। अगर हम जोधपुर से देखें तो जोधपुर से 54 मील इधर, ये यहां पड़ता है सिवाना। अब सिवाना के पूर्व की बात की जाए तो यहां पर पड़ता है नागौर, ऊपर पड़ता है पचपदरा, पश्चिम में मलकान, नहीं पश्चिम में पड़ता है मलानी, और दक्षिण में इसके पड़ता है जालोर। दक्षिण में क्या पड़ता है? जालोर। तो अब देखो दक्षिण में पड़ता है जालोर, ऊपर से आ रहा अलाउद्दीन खिलजी, तो पहले कहां से होकर जाना पड़ेगा? सिवाना से। तो पहले जाकर होना पड़ा सिवाना से। इसको जालोर की कुंजी कहते हैं तथा सोनगरा चौहानों की शरण स्थली, सोनगरा चौहानों की शरण स्थली भी कहते हैं, शरण स्थली। तो भैया कमालुद्दीन गुर्ग आया है और यहां पर आकर डाल दिया, अब इसने घेरा। उस समय यहाँ के शासक थे सातल देव या इनको शीतल देव, कुछ भी कहें, सातल देव या शीतल देव। क्या हुआ? अब घेरा डाल दिया कमालुद्दीन गुर्ग। यहां से होने लगी तीरों की बौछार अंदर की साइड, तो अंदर वाले भी बाहर पत्थर फेंकने लग गए, पत्थर, जले हुए पदार्थ, न जाने क्या क्या। तो अंदर बाहर ये सब चल रहा था, लेकिन इसमें इनकी कमालुद्दीन गुर्ग की सेना के 2 जने, नाहर खां और भोज, ये दोनों मारे गए बेचारे। तो क्या कहेंगे? नाहर खां और भोज अब युद्ध करना है तो मारेंगे, तो सही, उसमें विचार कहने की तो वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाहर खां और भोज ये दोनों मारे। अब क्या हुआ? कमालुद्दीन गुर्ग बहुत टाइम तक बैठा रहा, लेकिन उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्या करूं। तो
तो उसको एक जगह मिल गया। कौन? भावला। ये भावला इन्हीं का सैनिक था, सातल देव का। तो इस भावला ने क्या करा? भावला को दिया कमालुद्दीन गुर्ग ने लालच, और इसने सारे राज खोल दिए, सारे गुप्त रहस्य बता दिए। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या करा? कमालुद्दीन गुर्ग ने इनके पीने के पानी की जो व्यवस्था थी उसमें पेयजल में मिलवा दिया गोरख व गोमांस, क्योंकि इनको याद है कि ये मिलाने के बाद ये मर जाएंगे, लेकिन इस पानी को पिएंगे नहीं। तो अब क्या हुआ? अंदर पानी की व्यवस्था खत्म, अनाज भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। तो अब शीतल देव ने निश्चय कर लिया कि यार अब बाहर निकलने का समय आ गया है। तो शीतल देव निकले बाहर और युद्ध हुआ घमासान। केसरिया किया शीतल देव ने। शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया किया गया। इनसे जितना हो सका उतना इन्होंने कोशिश की, लेकिन अंत में इनको केसरिया करना पड़ा और केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त। इनकी जो रानी थी मेणा दे के नेतृत्व में किया गया जौहर। मेणा दे के नेतृत्व में जितनी भी राजपूत महिलाएं थी उन सभी ने जौहर किया, और इस तरह 2 जुलाई 1308 को अधिकार हो गया सिवाना के किले। तो सिवाना के इस किले का नाम रखा गया खेराबाद। ये नाम खुद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था, उसने ये नाम रखा खेराबाद। तो आपके देखो कौन कौन से प्रश्न। सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना आई थी? कमालुद्दीन दुर्ग। पूछे कौन कौन? ये बमबारी में ये भी जो हुआ मारे गए नाहर खां भोज। धोखा देने वाला भावला। केसरिया किया शीतल देव के नेतृत्व में, जौहर किया मेणा देव के नेतृत्व में। सिवाना का नाम रखा खेराबाद। ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन पूरे इससे जुड़े। और एक और बात, ये जो पहाड़ियां थी ना जहां पर सिवाना का किला था, ये थी 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां। और जिस पहाड़ी पर ये दुर्ग बना था वो थी हल्देश्वर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो आओ भाई, जालोर पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ और क्या वह सफल रहा? तो क्या हुआ था? जालोर। अभी हमने देखा कि सिवाना के किले पर हमला किया कमालुद्दीन गुर्ग ने। भावला के विश्वासघात के कारण सिवाना का दुर्ग उनको हारना पड़ा और कमालुद्दीन गुर्ग ने अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग का नाम रखा, क्या रखा? खेराबाद। तो अब क्या हुआ? अब उनकी बुलंद जो हौसले थे वो और बुलंद हो गए। तो क्या हुआ? मलिक नाइब के नेतृत्व में शाही सेना गई जालोर पर आक्रमण कर। कहां गई? जालोर पर आक्रमण कर। लेकिन वीरम देव व मालदेव, और मालदेव इन दोनों ने मिलकर पूरी शाही सेना को इतनी बुरी तरह खदेड़ा
ये भैया भागते 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 ये सीधे पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी के पास, और इनकी सेना में था शम्स खां। शम्स खां उसकी स्त्री को और उसके साथियों को, इन सबको बंदी बना लिया वीरम देव और मालदेव। तो ये हो गया इसका। तो पहली बार आक्रमण कब? ये 1308 ईस्वी की बात है। मलिक नायक ने किया, शाही सेना। तो वीरम देव और मालदेव ने बुरी तरह इनको बाहर की तरफ खदेड़ दिया। शम्स खां उसकी स्त्री और उसके साथियों को बंदी बना लिया। तो अब क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी? एक बार तो विफल हो गए, तो अब क्या करा? उसने 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा भेजा कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग को कहां पर? जालोर पर आक्रमण किया। तो देखते हैं जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा। तो अब क्या हुआ ये देख, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो भाई, अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में क्या करा? दूसरा अभियान भेजा। फिर से किसको भेजा? कमालुद्दीन गुर्ग। क्योंकि पहले अभी जब मलिक नायक आया था तो बेचारा मार खा गया था, तो उसने कहा कि यार सिवाड़ा दुर्ग भी कमालुद्दीन गुर्ग ने बढ़िया जीता, तो इसी को भेजना चाहिए। तो भेजा भैया इसको दोबारा। आया और वही काम है, घेरा डाल के बैठ जाते भैया, और कुछ तो काम है नहीं उनके। तो ये कमालुद्दीन गुर्ग की शाही सेना ने घेरा डाल के बैठ कर, और वही कहानी, घेरा डाल के बैठे बैठे रहे, छोटे मोटे युद्ध अंदर बाहर के चलते रहे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। कमालुद्दीन गुर्ग बैठा बैठा बेचारा बहुत बोर हो गया। उसने किया बहुत टाइम निकल गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो यहाँ पर वो एक वैसे ही एक कमजोर ईंट रहती है ना पूरे किले की, पूरे किले को गिरा देती है। तो यहाँ की ये कमजोर ईंट थी यहाँ का सेनापति दहिया राजपूत बीका। अब जो ये था ना दहिया राजपूत बीका, ये खुद भी शासक बनना चाहता था जालोर के किले का, जालोर के किले का। कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या है, अब ये लोग ऐसे लोगों को क्या इनकी तरह ही ना तो जल्दी पहचानते हैं। तो दहिया सरदार राजपूत बीका को इन्होंने लालच देकर इससे कह दिया कि भैया तेरे को हम जालोर का शासक बनाएंगे। इससे कहा ना कि हमारा साथ दे, तो इसने कहा कि मेरे को तो जालोर का सरदार शासक बनना है। तो कहते हैं बेटा जालोर का शासक बन जाना, तो बस हमारी मदद कर दे जी। तो इसने क्या करा, जितने भी गुप्त रास्ते थे ना, क्या है जालोर ऐसा किला जो किसी भी मुस्लिम शासक ने आज तक नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट, इसकी सुदृढ़ रचना इतनी तरीके से है, जो इसके सैनिक जो बुर्ज हैं वो इस तरीके से हैं कि इसको जीतना असंभव है लगभग। लेकिन जो ये था अब अपने ही छेद कर दे, तो क्या ये गुप्त रास्ता था ना जो अंदर जाने का, उस गुप्त रास्ता बता दिया इसने कमालुद्दीन की सेना को। अब क्या हुआ, कमालुद्दीन की सेना धीरे 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 वहां पहुंच रही। ये गया अपनी पत्नी के पास। पत्नी इसको खाना खिला रही थी, खाना रखाई थे इसने। किसने क्या बोला, तेरे को आज देख बहुत काम की बात बताऊं, मैं क्या जालोर का शासक बनने वाला हूं। उन्होंने कहा कैसे, कि अरे जो ये बैठा है ना बाहर, ये कमालुद्दीन गुर्ग ये बनाएगा उसने कि दुश्मन है वो तो हमारा, वो कैसे बनाएगा तुमको शासक। कि अरे मैंने जितने भी वो गुप्त रास्ता था ना वहां से सेना को भेज दिया। और यह सुनते ही
जो इसकी पत्नी थी वो देशभक्त थी, देशभक्त स्वामी भक्त। तो जैसे इसकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति ने ऐसा किया, इसने इसके पति को वहीं मार दिया। अब जहर देकर मारा या तलवार से काट कर मारा, इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मार दिया। और ये खबर पहुंचा दी कान्हड़देव के पास अंदर। लेकिन जब तक ये खबर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सेना किले में घुस चुकी थी। तो अब कोई रास्ता नहीं था। क्या हुआ? कान्हड़देव के मध्य महासंग्राम, घमासान युद्ध। घमासान युद्ध। अब कान्हड़देव चौहान, अब कोई रास्ता तो बचा नहीं था। थारन गंडिया केसरिया और उतर गए मैदान। अब बहुत भयंकर तरीके से युद्ध करते रहे वीरों की तरह से। चेता देवड़ा जो भी तो बहुत भयंकर तरीके से युद्ध करते थे। लेकिन कमालुद्दीन बुर्क एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। उस सेना का अंत ही नहीं हो पा रहा था। तो अब लड़ते 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 घायल हो गए थे। तो अंत में वीर गति को प्राप्त। तो यहां पर केसरिया किसने किया? यहां पर केसरिया किया कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान और जौहर, यह है जालौर का साफा। क्या है? साफा। और जौहर किया इनकी रानी जेतल दे। जेतल दे के नेतृत्व में यहां पर जौहर किया। इन्होंने दोनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहां पर कौन थे? दहिया राजपूत बीका, ठीक है ना, इसको बीका विश्वासघाती। तो 1311 ईस्वी में जालौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम, सोनारगढ़ का नाम रख दिया ज से जालौर, ज से जलालाबाद। इसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई। एक मस्जिद किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई जिसको तोप मस्जिद, क्योंकि उस मस्जिद पर तोप रखी हुई थी, इसलिए उसको तोप मस्जिद कहते हैं। तो यही था आपका, यहाँ जालौर के चौहान वंश का समापन हो गया। जालौर के सोनगरा चौहानों का समापन हो गया। तो मित्रों, हो गया है जालौर के चौहान वंश के जितने भी शासक थे महत्वपूर्ण वगैरह वो सारे करवा दिए हैं। अभी बूंदी और हाड़ौती के बचे हैं, उनको मैं एक सीरीज में ले आऊँगा शॉर्ट में। लेकिन उससे पहले हमारे महत्वपूर्ण जो है आमेर के, राठौड़ वंश के, गुर्जर प्रतिहार, पहले उनको करेंगे। और चौहान वंश से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए, उन सभी को मैं अभी एक वीडियो में आपके डाल दूँगा, जिससे पूरा जो चौहान वंश है वो आपका क्लियर हो। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है? फिर मिलता है। धन्यवाद।